नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक का जो पंचम अध्याय था पंडिता रमाबाई, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और आगे हम आज इस रमाबाई को आगे पढ़ते हैं। आप और हम मिलकर के इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन करके इस पाठ को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए बच्चों देखिएगा, हमने पढ़ा था अभी रमाबाई के पति जो है मर चुके थे शादी होने के 1.5 साल बाद में। विपिन विपिन बिहारी दास के साथ में उनकी शादी हुई थी। पहले उनके माता पिता और उनकी बहन अकाल की चपेट में आ गए थे। फिर वो भारत में पैदल घूमी, संस्कृत में बड़े पांडित्य हासिल किया उसने। उसकी वजह से उसको सरस्वती की है जो उपाधि मिली थी, उसको अलंकृत, सरस्वती की उपाधि से, पंडिता की उपाधि से उसको अलंकृत किया गया था। अब देखिए बच्चों, वो क्या करती हैं, तो तदंतर उसके बाद में सापुत्रिया मनोरमिया, जब उसकी शादी हो गई थी बच्चों 1880 में, तब उसने शादी के 1.5 साल बाद में उसका पति इस संसार को छोड़ के चला गया था। लेकिन उस बीच में उसने एक पुत्री को जन्म दिया, उसका नाम था मनोरमा। क्या नाम था? मनोरमा। मनोरमिया स जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रति आगच्छत। मनोरमा के साथ में वो अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र के अंदर प्रति आगच्छत, फिर लौट आई, चली आई। ठीक है बच्चों, अब देखिए, नारी नाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षकाई, शिक्षा के सम्मान और शिक्षा के लिए, सा व रमाबाई स्वकीयम प्रस्तुतवती, अर्थात उस रमाबाई ने नारी नाम यानी कि नारियों की सम्माना यानी सम्मान के और शिक्षा के लिए क्या किया उसने? अपना जीवन स्वकीयम, अपना जीवन प्रस्तुतवती समर्पित कर दिया। बताइए उसने अपना जीवन कैसे, किसमें समर्पित कर दिया? नारियों के सम्मान और उसकी शिक्षा के लिए अपना जीवन उसको प्रस्तुतवत कर दिया, समर्पित कर दिया। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती। कुत्र गतवती? इंग्लैंड देशम गतवती। वो इंग्लैंड देश जाती है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तत्र वहां पर ईसाई ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचार ही, उत्तम श्रेष्ठ विचारों से प्रभावित हो गई। वो ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश को जाती है। कौन? रमाबाई। पहले तो वो क्या करती हैं, जब वो कोलकाता से फिर वापस जब आती है महाराष्ट्र में अपनी जन्मभूमि के वहां पे मनोरमा के साथ में, वो उसके वहां पे नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए अपना जीवन वो प्रस्तुतवती कर देती हैं, समर्पित कर लेती हैं। फिर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश में जाती है और वहां पे ईसाई धर्म के जो स्त्री विषय जो उत्तम विचार थे, वहां से वो प्रभावित हो जाती हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई कहां जाती हैं? अमेरिका देश में जाती है। बच्चों देखिए आगे, तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्री नाम, तत्र वहां सा व रमाबाई भारतस्य न भारत की विधवा स्त्री नाम, जो भारत की विधवा स्त्रियां थी उनकी सहायता अर्थात उसकी मदद के लिए अर्थ संचयम अकरो, तो धन का संचय किया, धन इकट्ठा किया। बच्चों अर्थ का तात्पर्य होता है धन, धन का संचय किया उसने, अर्थ संचय किया, धन इकट्ठा किया। और भारतम प्रत्यागत्य, भारत आकर के, वहां से फिर कहां आई? भारत। भारत आकर के प्रत्यागत्य यानी कि वापस आकर के मुंबई नगरी में सा उसने शारदा सदनम, बच्चों क्या सदनम? शारदा सदनम। बच्चों शारदा का तात्पर्य भी सरस्वती होता है। क्या होता है? सरस्वती। और सदनम का मतलब होता है घर, तो उसने एक सरस्वती का घर यानी कि शारदा सदनम नामक एक संस्था की क्या की? अस्थापित, स्थापना की।
अस्मिन आश्रम में, और इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियां निवसंती स्म। इस आश्रम में कैसी स्त्रियां रहती थी बच्चों? अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निसहाया स्त्रियां, निसहाय स्त्रियां निवसंती स्म रहती थी। कैसी थी? निसहाय स्त्रियां रहती थी। बच्चों आगे बढ़िए। तत्र स्त्रियः मुद्रणम टंकणम काष्ठ कलादिनाम च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। बहुत अच्छी बात है। वहां पर तत्र नहीं, वहां पर स्त्रियां मुद्रणम टंकणम यानी कि टंकण लेखन, मुद्रणम यानी छपाई, मुद्रा, मुद्रण का मतलब था छापना, छपाई का कार्य, और टंकण यानी कि टाइपिंग करने का काम, और काष्ठ कला लकड़ी की कला, लकड़ी की कारीगरी आदि च और आदि प्रशिक्षणम अपि, उसको प्रशिक्षण, उसको ट्रेनिंग मिलती थी, लभन्ति स्म, उसको प्रशिक्षण भी मिलता था। किसका प्रशिक्षण मिलता था? छपाई का कार्य, मुद्रण कला, और टंकण टाइपिंग का कार्य, और लकड़ी के ऊपर कारीगरी करना, काष्ठ कला। परम इदम सदनम, लेकिन यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरित जातम। पुणे नगरे, पुणे नगरे में इसका ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित हो गया। तत् पुणे नगरस्य, उसके बाद पुणे नगर में, पुणे नगर के समीपे, उसके पास में, पुणे नगर के पास में केड गांव स्थान है। एक गांव का नाम है बच्चों केड गांव। केड गांव के नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम, मुक्ति मिशन नामक एक संस्थान का तैयार स्थापित, वहां उसकी स्थापना की। बताइए बच्चों, पुणे नगर के पास में केड गांव में एक संस्थान की स्थापना की, उसका नाम क्या था बच्चों? मुक्ति मिशन। क्या नाम था? मुक्ति मिशन। उससे पहले बच्चों उसने शारदा, बंबई नगर में शारदा सदनम की स्थापना की, उसका ट्रांसफर कहां कर दिया गया बच्चों? पुणे नगर में कर दिया गया। और पुणे नगर के पास में ही केड गांव के अंदर उन्होंने एक मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की। तो बच्चों देखिएगा आगे, अत्र अधुना अपि, यहां कहा? उस पुणे नगर के पास में केड गांव में मुक्ति मिशन के अंदर, अधुना अब भी, आज भी निराश्रित, बिना किसी सहारे के निराश्रित जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, और ससम्मान के साथ में अपना जीवन को बिताती हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इस गद्यांश को पढ़ा, और इसके कुछ कठिन जो शब्दार्थ हैं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको मैं समझाने का फिर से प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा बच्चों, इस उपयुक्त गद्यांश में जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उसको देखिएगा। प्रत्यागच्छत, बच्चों प्रत्यागच्छत का मतलब होता है वापिस लौटी। कौन लौटी थी? रमाबाई, जैसा कि आपने हमने पढ़ा। समुचित सम्मानाय, उचित सम्मान के लिए। किसके लिए? उचित सम्मान के लिए। अर्पितवती, समर्पित की। संगठिते, संगठित, संगठिते का तात्पर्य होता है संगठित। संवत, अपने विचार को, संवत, सवनी अपने, मतम, समतम, अपने विचार को, प्रस्तुतवती न प्रस्तुत की, समर्पित किया। गतवती न गई, विधवा स्त्री नाम, पति रहित स्त्रियों की। अर्थ संचय माने धन का संग्रह। बच्चों प्रत्यागत्य का मतलब लौट कर, निस्सहायान सहायता रहित। मुद्रण का अर्थ बच्चों होता है छपाई, टंकणम का अर्थ होता है टाइप, काष्ठ कला लकड़ी की कारीगरी। तदंतर इसका अर्थ होता है बच्चों इसके बाद। संस्था, इसका अर्थ होता है संस्था। तया उनके द्वारा, निराश्रिता बेसहारा, यापयंती न व्यतीत करती है। तो इस प्रकार से बच्चों उपयुक्त गद्यांश के जो शब्दार्थ मैंने आपको समझाए, और इसका हिंदी जो भावार्थ है एक बार पुनः आपकी पुस्तक में दे रखा है, इसको समझिएगा। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ में अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंटर शिक्षा आयोग के सामने उसने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। वहां वह ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से क्या हुई? प्रभावित हुई।
बच्चों वहां से प्रभावित होकर इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। वहां उसने भारत की जो विधवा जो स्त्रियां थी उनकी सहायता के लिए उसने धन एकत्रित किया और भारत फिर लौटी और लौट करके मुंबई नगर में उसने शारदा सदन की स्थापना की और इस आश्रम में बेसारा स्त्रियां रहती थी और वहां स्त्रियां जो है उनको छपाई, टंकन, टाइप, काष्ठ कला की कारीगरी, लकड़ी की कलाकारी और आदि का जो प्रशिक्षण भी प्राप्त होता था या करती थी। किंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। इसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर उसने एक और संस्थान की स्थापना की। उसका नाम था मुक्ति मिशन और यहां आज भी बेसारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन बिताती हैं। तो इस प्रकार से इस गद्यांश को हमने पढ़ा बच्चों। आगे और देखते हैं अगला गद्यांश। तमे ख्रिस्ताब्दे, क्या बच्चों 1922 तमे ख्रिस्ताब्दे रमाबाई महोदया 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का क्या हो गया बच्चों? निधनम अभवत, निधन हो गया। क्या हो गया बच्चों? निधन हो गया। सा देश विदेशा नाम, वह देश और विदेशों में अनेकासु भाषासु, अनेक भाषाओं में निपुणा आसित, बड़ी योग्य और निपुण थी, कुशल थी। कौन? रमाबाई। देश विदेश की अनेक भाषाओं में वह बड़ी निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम, उसका महत्वपूर्ण योगदान अस्ति है। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या, ये दो, स्त्री धर्म नीति, हिंदू कास्ट हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या, उसके प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते, उसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से ये रमाबाई को हमने पढ़ा, बड़ा ही अच्छा लगा, हम इससे प्रेरित हुए। तो ये देखिए इसका जो शब्दार्थ है उसको भी देख लीजिएगा आप। निधनम का अर्थ होता है, निधन का अर्थ होता है मृत्यु, अविस्मरणीय, न भूलने योग्य। लेखन क्षेत्र है लिखने के क्षेत्र में, और अवदानम का मतलब योगदान, और रचना द्वयम यानी कि दो रचनाएं। उसका हिंदी भावार्थ बच्चा ये था बच्चों कि सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया और वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। और समाज सेवा के अतिरिक्त रमाबाई ने लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो कृतियां प्रसिद्ध रचनाएं हैं थी। इस प्रकार से बच्चों हमने रमाबाई पाठ को पढ़ा है। और अब इसके आंसर जो है, प्रश्न उत्तर जो है, क्वेश्चन आंसर, उसको हम करेंगे। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको यह लेसन समझ में आया होगा। तो लीजिए बच्चों चलते हैं इस रमाबाई नामक पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। देखिएगा इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न जो इसका आपके सामने है वो है एक पद में उत्तर देना। एक पदे न उत्तरता। बच्चों क्या करना है आपको? एक पद में उत्तर देना है। देखिए बच्चों, रमाबाई नामक पाठ का जो पहला प्रश्न है उसका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है रमाबाई केन स विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ में विवाह किया था? बच्चों आपको पता होगा, हमने पाठ पढ़ा है विपिन बिहारी दास के साथ में। विपिन बिहारी दासेन सह, किसके साथ में? सॉरी, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन को समर्पित कर दिया? बच्चों नारी नाम। किसकी शिक्षा के लिए? नारियों की शिक्षा के लिए।
नारियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को क्या कर दिया बच्चों, समर्पित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां चली जाती हैं, इंग्लैंड देशे। कुत्र गच्छत, इंग्लैंड देशे। अगला क्वेश्चन देखिए, रमा कुत संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहां से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया, अपनी माता से, स्वमातु, अपनी माता से उसने संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, पंडिता सरस्वती इति उपाधियाभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से कौन अलंकृत हुई, का कौन अलंकृत हुई, रमा। कौन अलंकृत हुई, रमा। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चनों के उत्तर मैंने आपको बताए। अगला जो आपका जो क्वेश्चन है वो है रेखांकित पद को आधार मान करके रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। प्रश्न का निर्माण करेंगे बच्चों। जो पहला इसका जो दूसरे का जो पहला है वो है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई का क्या हो गया बच्चों, निधन हो गया। तो यहां पे आएगा कश्या निधनम। क्या आएगा बच्चों, कश्या निधनम अभवत। किसका निधन हो गया, रमाबाई का। फिर स्त्रिय शिक्षा लभन्ते स्म। स्त्रियों की शिक्षा लभन्ते स्म प्राप्त थी। तो बच्चों यहां पे आएगा कश्य, स्त्री की जगह आएगा कश्य शिक्षा। बच्चों यहां पे आएगा रमाया पिता समजस्य प्रतारणम असतः। किसके पिता, क्या आएगा बच्चों, कश्य। किसके, किसके पिता समाज के प्रतारणाम असत, समाज के प्रताड़ना को सहन किया, रमा के पिता। पत्यो मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र की ओर आ गई। कश्य मृत्यु अनंतर, कश्य मरणानंतर, किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र में वापस आ गई। और रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापितः। रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो कुत्र, कहा इन्होंने शारदा सदन में शारदा सदन की स्थापना की, तो मुंबई नगरी। इस प्रकार से बच्चों ये दूसरा प्रश्न आपके सामने। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, उसको थोड़ा बड़ा लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन था एक पद में लिखना। तो देखिए बच्चों, कस्मिन विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। किसके विषय में रमाबाई का योगदान है। तो बच्चों देखिएगा, हमने पढ़ा यहाँ पे समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। रमाबाई का जो योगदान है समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन कार्य में भी था। ये बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है केन रचना द्वेम रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो उसकी 2 रचनाएं कौन सी थी। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन नीति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते। ठीक है बच्चों, ये आपके इसका उत्तर हो गया केन रचना द्वयम रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तीसरा क्वेश्चन है रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रावती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन किया। तो बच्चों आपने पढ़ा है इस पाठ को, नारियों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। इसका उत्तर आपको अपने इस चैप्टर में ही मिलेगा। आपको देखिएगा, जो पहला हमने चैप्टर जो पढ़ा था उसके अंदर हम लोग इसका आंसर ढूंढेंगे।
ये रहा देखो, वेद आदि नाम शास्त्र नाम शिक्षा है आंदोलन प्राप्ति। इस प्रकार से ये तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ मिल गया है। अगला क्वेश्चन, निसहाय स्त्री आश्रम में किम लभन्ते स्म। निसहाय स्त्रियों के लिए आश्रम में क्या प्राप्त होता था बच्चों? वहां पे काष्ठ कला, वहां पे टंकण और वहां पे मुद्रण कला, इनका प्रशिक्षण मिलता था। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो लीजिए बच्चों, अब करते हैं आपके चौथे क्वेश्चन का समाधान। बच्चों यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है, अद्यो लिखिता नाम पदा नाम निर्देश अनुसारम पद परिचय लिखत। इसका पद परिचय लिखना है। बच्चों जैसे वेदा नाम शब्द जो है वो उसका मूल शब्द वेद है और वो पुल्लिंग का है और उसमें विभक्ति षष्ठी लगी हुई है और उसमें बहुवचन है। इसी प्रकार से नारी नाम जो शब्द है, तो बच्चों इसका जो मूल शब्द नारी है बच्चों, और इसके अंदर ये लिंग इसका जो है स्त्रीलिंग है बच्चों, विभक्ति इसकी भी षष्ठी बहुवचन है बच्चों, षष्ठी बहुवचन। मनोरमया जो बच्चों ये है, मनोरमा स्त्रीलिंग है, शब्द है मनोरमा, लिंग इसका स्त्रीलिंग है। ये बच्चों तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन है। पिता जो शब्द है बच्चों, ये शब्द है पितृ, पुल्लिंग है बच्चों, और प्रथमा एक वचन का शब्द है बच्चों। शिक्षाई, शिक्षाई जो शब्द है ये शिक्षा और स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन का रूप है बच्चों। कन्या, ये भी आपका जो शब्द है मूल कन्या, ये स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ये शब्द है। इस प्रकार से बच्चों ये आपके पदों का पद परिचय हमने करवाया। इसके साथ में आपका चौथा प्रश्न पूरा हुआ। देखिए बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 का क्वेश्चन कह रहा है कि धातु और लकार पुरुष और वचन लिखिएगा। जिस प्रकार से आश्रित में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है, तो आपको गमिष्यति में लिखना है कि ये इसमें धातु आपकी गम है, और इसमें लकार जो आपका है वो लिट लकार है। तो बच्चों इसकी जो पुरुष जो है इसका प्रथम पुरुष है और वचन इसका एक है, एक वचन। इस प्रकार से अकरोत क्री धातु है इसमें बच्चों, लंग लकार है और इसके अंदर बच्चों वही प्रथम पुरुष और एक वचन है। कुर्वंती शब्द जो है इसमें क्री धातु है बच्चों, लट लकार है और पुरुष इसका प्रथम है बच्चों और वचन इसका बहुवचन है बच्चों। आगचत गम धातु है बच्चों, लंग लकार है और बच्चों इसमें आपका पुरुष प्रथम और वचन इसका एक है। निवसंती बच्चों इसमें नी उपसर्ग वस धातु और लट लकार है और पुरुष इसका प्रथम है और वचन इसका बहुवचन है। इस प्रकार से धातु के लकार और पुरुष और वचनों के बारे में इस प्रश्न को हमने किया। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, अद्यो लिखितानि समयवाचकानि अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को पदों में लिखना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। ये प्रश्न कह रहा है कि घटनाक्रम के अनुसार आपको वाक्य लिखना है। पहले घटना कौन सी घटी उसको पहले लिखना है और बाद वाली घटना को बाद में लिखना है, क्योंकि समयवाचक जो अंक है इस पद में सिर्फ 2 ही दे रखे हैं। ये प्रश्न बिल्कुल प्रश्न में त्रुटि है, इसको सुधार कर लीजिएगा। तो बच्चों देखिएगा इसके 5 जो वाक्य दे रखे हैं 6 वाक्य, तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। पहले घटना कौन सी घटी उसको पहले लिखना है। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया, ये तो बाद की घटना है। वह मुंबई नगर में शारदा सदनम की स्थापना की, उसने अपने माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह किया और 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड जाती हैं। तो 1 नंबर पे आएगा बच्चों यह कि
कि 1858 में सबसे पहले रमाबाई का क्या हुआ, जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में उसने क्या किया बच्चों, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में बच्चों संस्कृत शिक्षा प्राप्त हो गई। उसके बाद में बच्चों उसने क्या हुआ, वो है जो जाती है इंग्लैंड के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसके बाद में बच्चों उसकी शादी होती है विपिन बिहारी बोस के साथ में। उसके बाद में वापस बम्बई आती है और शारदा सदन एक्ट की स्थापना करती है और लास्ट में उसका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो इसी के साथ में बच्चों आपका ये अध्याय जो है पूर्ण हुआ है और इसी के साथ में उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन आपको समझ में आया होगा, इसके प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो लीजिए बच्चों आज ये क्लास हम करते हैं खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।